इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी तो देखिए बाहर के जो लोग हमारे घर में एंट्री करते हैं या जुड़े हुए हैं उनकी नज़रों से थोड़ा बचें। वो क्या दे रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, क्या ला के दे रहे हैं, हमारे घर का जो भी एक्टिविटी है वहाँ तक नहीं जानी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको शक है अपने पड़ोसी के ऊपर, मान लीजिए आपके रिश्तेदार के ऊपर शक है कि ये आदमी सही नहीं है, मेरे घर में कुछ ना कुछ जहर घोल रहा है, तो उससे थोड़ा बचने का प्रयास करिए इन दिनों के। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी लोगों ने हमें डीएम किए, कमेंट किए और वोट किया कि करवा चौथ के लिए आपको स्पेशली कंटेंट, स्पेशली इंफॉर्मेशन दी जाए, और आपके जो सवाल थे आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं देने वाला हूं। ठीक है, हमारे बीच जो आए हैं, आपके सवाल जो मैं रख रहा हूं वो पंडित रविकांत शास्त्री जी के साथ है। रविकांत शास्त्री जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राधे राधे। कि आपने अपना समय निकाला, और हमारा एक हिंदुओं का त्योहार आ रहा है जिसका नाम है करवा चौथ। करवा चौथ, कई मेल फीमेल इस जो त्योहार है सनातन धर्म में बड़ी अहम भूमिका मानी जाती है इस त्योहार की। तो हम कुछ इन्हीं चीजों से आज इस पॉडकास्ट को कवर करेंगे। काफी लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं धीरे धीरे आपसे पूछता हूँ, और कुछ मेरे भी सवाल हैं और हम कैमरे के माध्यम से उनके बीच रखने वाले हैं। तो एक बार आप बस लोगों को बताइए कि करवा चौथ का सबसे पहले हमारे जीवन में क्या महत्व है। करवा चौथ का महत्व सर ऐसा होता है श्रीमान जी कि ये एक सुहाग की निशानी होती है। पति पत्नी में प्रेम मिठास बढ़े और पति की लंबी आयु के लिए होता है। तो हर इंसान जानता है सनातन धर्म में ये चली आ रही है प्रथा। दूसरी चीज़ है कि अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि पति पत्नी में जैसे अनबन है, या मान लीजिए मनमुटाव चल रहा है, स्थितियां बिगड़ चुकी है, दिक्कतें आ रही है, नहीं बन रही आपस में, तो करवा चौथ एक ऐसा त्योहार होता है कि अगर मान लीजिए रिश्ते में कोई दरार भी आ चुकी है या कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें सुधार हो सकता है। और ये सुधार कैसे होता है? इन्हीं दिनों के अंदर होता है। त्योहारों का एक विशेष ही जो बोलते हैं ना, एक पॉजिटिविटी जो होती है अंदर से, वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। और दिने में मतलब असर नहीं होता इनका, और दिनों में इनका असर उतना नहीं होगा जितना जैसे होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, आपके ये नवरात्रे हैं, गुप्त नवरात्रे हैं, इस प्रकार के जो त्यौहार होते हैं इनके लिए ये बहुत ही शुभ माना जाता है। सर मतलब एक हमारी मतलब काफ़ी ऑडियंस में से गेस्ट हैं और काफ़ी मतलब एजिड है वो लेडी। सो उनका एक सवाल था और मुझे भी ये लगा कि ये सबसे अहम सवाल है पूछने के लिए। जैसे करवा चौथ पे कोई भी कपल्स या कोई भी परिवार दूर रह रहा है, जी, हस्बैंड वाइफ थोड़ा थोड़ा दूर है, तो काफ़ी दूर है या देश विदेशों से बाहर है, वो वीडियो कॉल पे भी ये क्रिया कर सकते हैं या कॉल पे भी ये क्रिया कर सकते हैं कि अपना व्रत खोलें, अपनी जो पूजा है वो संपन्न कर सकते हैं। हाँ जी। जैसे मान लीजिए अब हस्बैंड बाहर है, विदेश में बैठे हैं, और पत्नी है वो इंडिया में बैठी है। अब वो एक वीडियो कॉल के माध्यम से भी वो उसको एक दूसरे का दर्शन करना, जल के छींटे देना, चंद्रमा को अर्घ देना, इस प्रकार की क्रियाएं कर करके और वो अपना वहीं पे व्रत खोल लेती है और वो वहां पे आशीर्वाद दे देता है। तो इस प्रकार दूर बैठे हजारों माने करोड़ों दूर लोग बैठते हैं, डिजिटल व्रत। हाँ, डिजिटल हो गया एक तरह से। लेकिन ये भी मान्य है, दर्शन होने चाहिए, पति के दर्शन होने चाहिए। अच्छा, एक होता जैसे सामने खड़ा है, चलनी से हमने देख लिया, एक होता दूर है लेकिन फिर भी हमने वीडियो कॉल के माध्यम से देखा है उनको उस मोमेंट में। जैसे एक इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है कि जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हुआ है वो भी आजकल करवा चौथ का थोड़ा फैशन मतलब हमारे सनातन में ना लोग फैशन के तौर पर देखते हैं चीज़ों, और सीरियसली अगर उनसे पूछा जाए ना कि ये व्रत क्यों मनाया जाता है या ये किस विधि में मनाया जाता है, बस उनको ये लगता है कि थोड़ा नहीं, ये आजकल क्या ट्रेंड चला हुआ है। ये कुंवारी कन्याएं हैं, अपने प्रेमी को पसंद कर रही है, अब वो उसके नाम से गुप्त में ये काम कर रही है। माता पिता को भी नहीं पता है। माँ बोलती है बेटा खाना खा ले, मम्मी आज भूख नहीं, आज तबीयत खराब है, बस आज नहीं खाऊंगी मैं। क्यों भाई, तेरे क्या हो गया, बस पूछ मत अब तू।
अब वो फिर उसके बाद में वो वीडियो कॉल पे बातें होती है या मिलने की कोई संभावना बनती है, जब वो उसको पानी पिलाएगा उसके बाद में फिर उनका योग संजोग बनता है। लेकिन ये वैसे देखा जाए तो करवा चौथ का जो व्रत है वो सुहागिन महिला के लिए ही मान्य सो ये तो पाप हुआ ना जो इस तरीके की चीजें अब जैसे कुंवारी कन्याएं कर रही है तो वो गलत है। तो लोगों का क्या है, अच्छा चलो ठीक है, एक मैटर ये हुआ। दूसरा, अगर जैसे जिनकी शादी तय हो गई है, विवाह तय हो गया है, मान लो कि वो अभी दिसंबर में साए आ जाएंगे, जी 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 जी, विवाह तय हो गया है या सगाई हो चुकी है या होने वाली है, तो क्या वो भी इस विधि को हाँ वो कर सकते हैं भाई। उनका एक तरह से पक्का हो गया है, इंगेजमेंट हो चुकी है, सगाई की डेट माने सगाई हो गई, विवाह की डेट निकल चुकी है और हम नवंबर में अक्टूबर में शादी हो जाएगी, 7 फेरों के बंधन में बंध जाएंगे। फैमिली अप्रूव, हाँ अप्रूव्ड है जी, इधर से भी इधर से भी, दोनों तरफ से हरी झंडी मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें वो कर सकती है, वो भी माता पिता की रजामंदी के अकॉर्डिंग। एक फीमेल है, ठीक है, यूपी से बिलोंग करती है, कानपुर डिस्ट्रिक्ट से, काफ़ी हमारे चैनल को देखती है और मुझे देख के तो बहुत खुश होती है, बेटे की तरह मानती है। उनका ना सवाल ये है कि उनका डिवोर्स चल रहा है 10 ईयर्स के आसपास, जी जी, और वो मतलब यही कि उनके पति भी उनको प्यार करते हैं, वो भी करते हैं, बट थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है तो डिवोर्स केस तक बात आ गई है। लेकिन 4 लोग समाज के मिलने ही कहाँ देंगे, रिश्तों को तो तोड़ने के लिए ही ज्यादातर लोग आते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो उसको काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं। तो उनका प्रश्न ये था कि विशाल जी, मैं हर बार उनके लिए व्रत रखती हूँ, उनकी तस्वीर के आगे अपना व्रत खोलती हूँ, तो अब की बार कुछ ऐसा बताओ कि मैं उनके लिए व्रत रखूं और ये डिवोर्स वाला, ये 4 लोगों वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो और हम दोनों मिल जाए। तो कुछ ऐसी रेमेडीज या कुछ विवाह संपन्न के बारे में अगर आप बता सकें। देखिए, कुछ उपचार ऐसे हैं जो महिला अपने पति के नाम से गुप्त रूप से घर में कर सकती है। मान लीजिए पति कह रहा है मुझे तो डिवोर्स चाहिए, तलाक चाहिए, और त्योहार आ गया करवा चौथ, लेकिन उसकी आत्मा मान रही है कि मैं, मेरा पति बस मेरा हो, मेरा कहना माने, घर गृहस्थी में मेरे ध्यान दे, परिवार का पालन पोषण करे, मेरा इज्जत करे, मेरे मान सम्मान करे। हर औरत यही चाहेगी श्रीमान जी, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहेगी। औरत के 5 सुख होते हैं, काया का सुख, माया का सुख, संतान का सुख, पति का सुख और मान सम्मान का। ये 5 सुख अगर किसी स्त्री को मिल रहे हैं तो समझ लीजिए उसका जीवन संपूर्ण रूप से सही है, कोई कमी नहीं है। क्या क्या बताया आपने? काया का सुख, काया का सुख, माया का सुख, माया का सुख, संतान का सुख, संतान का सुख, पति का सुख, पति का सुख, और मान सम्मान, मान सम्मान। ये 5 सुख हर स्त्री के जीवन में होने चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है कि सब कुछ है लेकिन वो भोग नहीं पा रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि वहां पे इशू ऐसा बन जाता है 3rd का। आदमी खुद भटक जाता है, उसका पति खुद भटक रहा है, पत्नी बेचारी ये माला फेरती है कि बस मेरा पति मेरा बन के रहे, इधर उधर ना भटके। तो ऐसी महिला को, जैसे ये नवरात्रे हैं, करवा चौथ है, इन दिनों में छोटे मोटे उपाय कर लेने चाहिए पति के नाम से। अगर कुछ उपाय अगर 1-2 आप बता सको। जी जी, मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे सिंदूर होता है, कुमकुम होता है, पान के पत्ते होते हैं, सुपारी होती है, इस प्रकार की छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो कि उनके कपड़े में, पुराने वस्त्र में लपेट करके, फोटो के साथ में अगर घर पे कोई भारी चीज के नीचे दबा करके रख दिया जाए तो पति धीरे 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 थोड़ा कहने में आएगा, यानी उनकी तरफ ध्यान देगा, अपनी पत्नी की तरफ ध्यान देगा वो। अन्यथा ध्यान नहीं दे रहा वो, मतलब शादी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, बच्चे भी बड़े बड़े होने आ गए, लेकिन वो उसका ध्यान भटक रहा है, बाहर जा रहा है, और वो अंदर ही अंदर घुट रही है। किसको बोले, मन की बात। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि आजकल लोग ना बाहर अफेयर बहुत ज्यादा करते हैं, चाहे वो मेल कह दो, फीमेल कह दो। देखो, हम कभी किसी का नाम उजागर नहीं करते, बट ये भावना सभी के अंदर रहती है, चाहे वो सोसाइटी में कोई भी हो। अब बाहर अफेयर सबको, अभी आप सोशल मीडिया पे ज्यादातर केस देखोगे तो अजी ऐसे ही आ रहे हैं ज्यादा, 3rd है, मेरा पति वहाँ है, मेरी पत्नी वहाँ चली गई, हाँ, मेरे लाइफ में 3rd आ गया, यही ज्यादा चल रहा है। नहीं, कॉन्सेप्ट तो ये चल रहा है कि पति को मार दिया है या पत्नी को मार दिया है प्रेमी के साथ मिलके, या ऐसा। समाज में ना आजकल रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रही है। और मतलब मेरा मानना ये है कि माफ करना सीखना चाहिए लोगों को, कि लोगों को एक दूसरे को माफ करना सीखना चाहिए और एक बार मौका देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कभी ऐसा नहीं होता, अगर चीजें स्टार्टिंग में कोई भी शादी होती है तो थोड़ा बहुत दिक्कतें आती हैं, बट एक घर में किस प्रकार के अगर हवन करवाएं, मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कोई भी अगर सुख चाहता है अपने घर में, सुख शांति चाहता है, ग्रह क्लेश हो रहे हैं, पति पत्नी में मान लो, सास बहू में मान लो, बेटे और पिता में मान लो, या भाई बहन में मान लो, घर में किसी भी प्रकार की, तो हम लोगों को क्या हवन सबसे अच्छा करवाना चाहिए कि हमारे घर में एक सुख शांति, एक ओरा अच्छा घर में सुख शांति के लिए सबसे बढ़िया होता है नवग्रह शांति पाठ। नवग्रह शांति पाठ, 9 ग्रहों की पूजा होती है उसमें।
उसमें आपके केतु, राहु, शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये जितने ग्रह हैं हमारे, जो हम मान लीजिए कोई ग्रह ऐसा है जो नेगेटिव ऊर्जा डाल रहा है, पर हमें तो पता नहीं है ना। तो क्या करते हैं कई बार लोग, जैसे मान लीजिए केतु खराब है, अब केतु क्या करता है, वो आपके शरीर को ग्रस्त करेगा, वो दुखी करेगा, आपको काया से भी करेगा, दिमाग से भी करेगा। दिमाग आपका एक जगह स्थिर नहीं रहेगा उस मोमेंट में। तो ऐसे वक्त क्या करना चाहिए, इंसान को काले कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। हो सके तो एक बीज मंत्र बता रहा हूँ, वो उसका जप करना चाहिए। ओम स्त्रा स्त्री स्त्रो सह केतवे नमः। ये 23,000 संख्या के बीज मंत्र होते हैं, केतु के होते हैं। तो ये घर में माला जप कर सकते हैं, और काले कुत्ते की सेवा करें 1.25 महीने, तो उनके घर में बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मान लीजिए बच्चे कहने में नहीं है, पति पत्नी में नहीं बन रही है, हारी बीमारी आ रही है, घर में बरकत नहीं है, या पति कुछ और बोल रहा है, पत्नी कुछ और बोल रही है, ऐसी स्थिति में उनको नवग्रह शांति पाठ घर में किसी भी ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए। जो आसपास कोई पंडित बैठते हैं, मंदिरों में बैठते हैं, उनसे टाइम लें, डेट लें, कौन से घड़ी में होना चाहिए, कौन सी तिथि अच्छी है, कौन से समय, कौन से नक्षत्र में हमारे घर में ये हवन होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप, हाँ, वो एक नॉर्मल हो गया, वो हमारी मन की शांति के लिए हो गया। ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, ये हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप आसन लगा के ही करेंगे या मंदिर के सामने आसन लगा के ही करेंगे, ऐसा नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हैं। आप बेड पे बैठे, बेड पे कर लीजिए। अच्छा, जैसे अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है, हमारे धर्म के बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, और अच्छे अच्छे त्यौहार अब आने वाले हैं। रक्षाबंधन अभी स्टार्ट हो जाएगा, और अब करवा चौथ स्टार्ट हो जाएगा, नवरात्र आने चालू हो जाएंगे, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी। हाँ, तो इन त्योहारों में सबसे ज़्यादा हम किन चीज़ों का ध्यान रखें कि हम लोग अपनी नेगेटिविटी से बचें? इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी तो देखिए, बाहर के जो लोग हमारे घर में एंट्री करते हैं या जुड़े हुए हैं, उनकी नज़रों से थोड़ा बचें। वो क्या दे रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, क्या ला के दे रहे हैं, हमारे घर का जो भी एक्टिविटी है वहाँ तक नहीं जानी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको शक है अपने पड़ोसी के ऊपर, मान लीजिए आपके रिश्तेदार के ऊपर शक है कि ये आदमी सही नहीं है, मेरे घर में कुछ ना कुछ जहर घोल रहा है, तो उससे थोड़ा बचने का प्रयास करिए इन दिनों के अंदर। जैसे कि नवरात्रि, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ये जितने त्योहार अभी चलेंगे, विवाह तक जो अभी सीजन चलेगा शादियों का, अक्टूबर नवंबर के महीने में दीपावली तक ये सीजन ही सीजन अब शादियों का, तो इन दिनों में बचने का प्रयास करें। विशेष करके सफ़ेद चीज़ें, जैसे कोई खीर है, पतासा है, मखाना है, चावल है उबले हुए, वो बोलते हैं ला के डोंगे में दे देते हैं, ले मैं वहाँ से लायूं खा लेना, तो वो नहीं खाना चाहिए। अच्छा, जैसे अगर किसी ने वो खा भी लिया, मान लो जी, वो पतासा वाइट कलर का, तो क्या ताबीज बांधे, क्या पूजा कर सकें कि उन चीज़ों से हमें थोड़ा सा, मतलब एक स्पेशली रेमेडीज की, चलो अगर कुछ भी तंत्र विद्या है, ये ऐसी चीज़ें काम कर रही हैं फेस्टिव सीजन पे, तो हम इन चीज़ों से बच सकें? सबसे पहले कपूर और लोबान का हमें धुनी देनी चाहिए घर में, धुनी बोलते हैं इसको, इसकी धुनी देनी चाहिए। दोनों टाइम पे गंगा जल के छींटे मारने चाहिए। प्लस हमारे घर में केले का पेड़ होना चाहिए, तुलसी का पौधा होना चाहिए। ये 2 चीज़ें बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। केले का पेड़ क्यों? केले का पेड़ इसलिए, बृहस्पति मजबूत होती है, और दूसरी चीज़ है घर में बरकत होती है। अगर आपके पति की, मान लीजिए कोई लेडीज़ है, उसके आदमी की इनकम ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, पहले बहुत अच्छी कैटेगरी पे था, बहुत अच्छा इनकम हो रही थी, और अब अचानक से डाउन होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो यहाँ क्या स्थिति बनती है कि उनकी बृहस्पति कमज़ोर है, या फिर किसी ने कुछ बाहर का कोई चीज़, ऐसी नेगेटिविटी आई है जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है कि किसी के साथ ऐसा हुआ और आपने? बहुत ऐसे एक्सपीरियंस है। और तुलसा जी का पेड़ क्यों लगाया जाता है? तुलसी मैया का इसलिए पेड़ बहुत ज़रूरी है, घर में सुख शांति के लिए भी होता है, नेगेटिविटी दूर होती है इससे। जो भी दुष्प्रभाव हमारे दहलीज के अंदर जो आते हैं, वो बाहर की बाहर रह जाते हैं, अंदर नहीं आने देगी। तुलसी मैया को हमेशा चुन्नी उड़ा के रखनी चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, और धूप और दीप जलाना चाहिए हमें। और जैसे लोगों की टोक लग जाती है, उनसे कैसे? टोक मतलब कि नज़र दोष। नज़र दोष का मतलब सीधा सीधा है, अगर नज़र देखिए ऐसा है, बने बनाए मकान को भी फाड़ देती है। कई बार हम बोलते हैं यार इतनी सुंदर कोठी, और वो धीरे 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 उसमें मैंने वो आ जाती है, क्रैक आ जाता है। कहने का मतलब मेरा एक ही है कि आप अगर किसी व्यक्ति से बच रहे हैं, आपको शंका है, तो उस इंसान से बचने का प्रयास करिए। आप बचने का प्रयास करिए, उसके नज़दीक ना जाएं, उससे दूर से आप राम रमी करिए, दुआ सलाम करिए, लेकिन उससे एकदम घनिष्ठ प्रेम ना रखें। एक थाली में भोजन मत करिए,
ये इनसे बचने का। दूसरी बात, आपने एक सवाल पूछा कि इनसे बचे कैसे। तो बचने का यही है कि घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए, सुबह शाम गंगा जल के छींटे हो, और तो आपके गौलोचन और ये क्या लोबान और कपूर, इनसे आप धुनी दे घर में, ये बहुत अच्छा माना गया है सुबह शाम। इतने लोग ऑडियंस आपको देख रही है यूट्यूब जी पर, जी जी। आप कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों का जो त्योहार है उनमें जो बाधाएं ना आए और वो अपना अच्छे से मनाए, तो क्या आप उनको टिप्स देना चाहेंगे कुछ? मेरी तरफ से देखिए यही टिप्स है ऑडियंस को, जितने भी देख रहे हैं या देखेंगे आगे जाके, कि घर में अगर मान लीजिए एकता नहीं है, परिवार में एकता नहीं है या सुख शांति नहीं है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके घर में नेगेटिविटी की ऊर्जा आ चुकी है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो उनको बचें। वो बचने के लिए मैंने जो चीज़ें बताई ये तो करना ही करना है। उसके बाद में भोजपत्र पे सूर्य यंत्र बना करके उसको घर में कहीं भी मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। भोजपत्र आपने नाम सुना होगा, पेड़ की छाल होती है वो, जो हम अपने पूजा पाठ में यूज में लेते हैं वो चीजें। तो ये भोजपत्र के ऊपर सूर्य यंत्र बनाया जाता है। सूर्य यंत्र बना करके उसको फ्रेम में उसको माने लगा करके और मंदिर में रखें, चाहे छोटे रूप में बनवा लीजिए, किसी भी ब्राह्मण से पंडित से बनवा करके। वो आपका रोली से भी बनेगा, चंदन से भी बनता है, उसमें कच्चे चावल और मोली ये रखी जाती है। रोज धूप दीप करिए, उससे नेगेटिविटी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी। इसका ये बेनिफिट है सूर्य यंत्र का, ये भोजपत्र के माध्यम से होता है। ठीक है, तो अभी जैसे नवरात्र भी आने वाले हैं हमारे, तो नवरात्रों में हम क्या विशेष करें कि नवरात्रि में माता रानी प्रसन्न हुए और हमें, जैसे कहते हैं ना कि माँ से उसमें भी लिखा रहता है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये देखिए आरती जब हम बोलते हैं, इसमें एक चीज मैं आपको एक बताना चाहूंगा, 52 भैरव 64 योगिनी, शायद आपने नाम सुना इनका? नहीं सुना। 52 भैरव 64 योगिनी, भैरव जी के 52 रूप होते हैं। और जो माता रानी, जैसे मान लीजिए वैष्णो देवी जम्मू, तो हम जब जाते हैं तो जब हम मंदिर में माता के दर्शन करते हैं तो हमें भैरव जी के भी दर्शन करने पड़ते हैं, तब हमारी यात्रा सफल मानी जाती है, वो दर्शन सफल माने जाते हैं। तो 52 भैरव का मतलब है भैरव जी के 52 रूप है। और योगिनी का मतलब है 64 देवियां। 52 भैरव 64 योगिनी, ये आप जब आरती पढ़ते हो उसमें ये लाइन आएगी, आप नोट करिएगा। तो ये 52 भैरव 64 योगिनी का मतलब होता है कि जो 64 देवियां हैं हमारे, उसमें 3 देवियां काली का रूप है। ये चीज आज तक किसी को नहीं पता है। 3 देवियां काली का रूप है, इसे काल कपालिनी बोलते हैं। ये 3 देवियां क्या है कि जैसे मान लीजिए घर में कोई नेगेटिविटी है, गलत प्रभाव पड़ रहा है, पति पत्नी में दिक्कत आ रही है, घर में सुख शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बरकत नहीं हो रही है, तो इन चीजों से आप अपने घर में सुख शांति कर सकते हैं। काल कपालिनी। तो इसका क्या है तात्पर्य? मेरा कहने का मतलब एक ही है, जैसे आपने पूछा अभी कि जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, आ रहे हैं, और ये आपके करवा चौथ है, इसमें ऐसा क्या करें, कैसे करें कि घर में सुख शांति हो। घर में तंत्र वगैरह की चीजें काम ना करें, जैसे कोई भी ये नेगेटिविटी, तंत्र, ब्लैक मैजिक, इन तरीके की चीजें ना काम करें। जी जी तो जी क्या ही इनमें बेस्ट किया जाए? इसमें बचने के लिए मैंने बताया ना, ये काल कपालिनी मैंने जो बता रहा हूँ, इससे आपकी साधना कर सकते हैं, घर में पूजा पाठ कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक जलाएं, बड़ा वाला दीपक लीजिए, चौमुखा दीपक आटे का जलाएं, सुबह शाम करिए। आप शाम के टाइम अगर विशेष रूप से आपके मेन गेट है, चौगट के पास में आप राइट साइड में रख दीजिए, उसके नीचे थोड़ा सा आप जैसे गेहूं रख दीजिए। गेहूं रखने के बाद में चौमुखा दीपक जलाइए। उससे क्या होगा, जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आपके घर में प्रवेश अगर है भी तो वो निकलेगी। और काल कपालिनी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देवियों का रूप है 64 योगिनियों के अंदर। तो इनके कहने का मेरा मतलब यही है कि अगर घर में कोई नेगेटिविटी है, घर में बरकत नहीं है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, डिवोर्स तक की नौबत आ रही है, तो ये उपाय काम करते हैं कई बार। और जैसे जैसे कहते हैं कि तुम बिन यज्ञ न होते, कि एक कहते हैं ना संतान प्राप्ति के लिए भी कुछ मांगा जाता है। हाँ। माता वो देती हैं। जी, तो जी, उसका एक बार थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हम भी जब बचपन में थे, हम भी लोग पढ़ते थे मम्मी पापा के साथ में अपने, तो पूरी आरती गाते थे, तो उसमें कई चीजें आती थी कि जो सुख संपत्ति प्रदान करती है, जो सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, और बच्चों के लिए भी अच्छा मांगा जाता है, जो इसको मतलब ये आरती जब हम माता की बोलते हैं उसमें सारी चीजें मांग लेते हैं हम। मांगते तो सभी कुछ है, संतान के लिए भी मांगते हैं, सुहाग के लिए भी मांगते हैं, बरकत के लिए भी मांगते हैं, पति पत्नी में प्यार बना रहे, वो सब कुछ आ जाता है इसमें।
लेकिन इसमें 2-3 लाइनें ऐसी है जो अभी मैंने आपको बताई 52 भैरव 64 योगिनी वाली। इसमें ये जो चीजें हैं ना, ये 52 भैरव 64 योगिनी, ये बहुत विशेष माना गया। अगर इसको गहराई से अगर किसी को ज्ञान है, अगर किसी ब्राह्मण को, पंडित को, तो वो इसके बारे में बता सकता है। अब हर कोई आदमी क्या बोलता है, कोई बोलता आंकड़े से हो जाता है, कोई बोलता एक होता आलता। आलता, आलता नाम जानते हैं आप? नहीं जानते? वेस्ट बंगाल तो आप जानते होंगे, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में काला जादू बहुत प्रसिद्ध है। तो वहां पे क्या होता है, आलता जो है पैर में लगाया जाता है, नीचे एड़ी से लेके ऐसे घुमाया जाता है। बंगाली लोग ज्यादा लगाते हैं और शाखा पहनते हैं वाइट कलर का, रेड और वाइट। तो ये आलता बहुत शुभ माना गया, सुहाग की निशानी होती है ये। तो ये 52 भैरव 64 योगिनी जो उत्पन्न हुई है, ये महाकाल कपालिनी जो मैं बता रहा हूँ, ये आलते के द्वारा भी घर में आप जैसे मान लीजिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप अपने पति का नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपने जैसे कोई पुराने वस्त्र में लपेट के 7 प्रकार का अनाज लपेट करके कोई भारी पत्थर के नीचे दबा के रखते हैं, तो इससे फर्क पड़ता है। कब? जब ये नवरात्रे हैं, जैसे आपके करवा चौथ है। करवा चौथ बहुत विशेष मान्य गया है इन चीज़ों के लिए, बहुत ही मतलब एक सुहाग के लिए बहुत ही सही है ये दिन। करवा चौथ पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाता है। पति अगर कहने में भी नहीं है तो वो वापस लाइन पे आ जाएगा, वापस उसी पटरी पे आ जाएगा। लेकिन उसके तरीके होते हैं। आपका अगर शरीर अशुद्ध है महिला का, तो वो ये कार्य नहीं कर सकती है। फिर वो अपनी बेटी से करवा सकती है, अपने बेटे से करवा सकती है। सासू माँ अगर कहने में चल रही है तो सासू माँ से करवा सकती है। लेकिन सासू माँ क्यों करेगी भाई? बेटे के ऊपर तो नहीं करेगी वो, लेकिन खुद कर सकती है वो। सो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि अभी हमारे फेस्टिव आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई किसी गलत व्यवहार या गलत नेगेटिविटी में फंस जाए। अगर आपके कोई सवाल है तो टीम टीवीटी को ज़रूर मैसेज करें, और हमारा एक नया चैनल है टीवीटी हॉरर, आप उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जुड़े रहे, बने रहे टीवीटी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार जी, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं और दोबारा से इन्होंने बुलाया है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं विशाल जी का और पूरी टीम का। और मैं आज आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अगर आपके घर में कोई परेशानी है, किसी प्रकार की प्रेमी प्रेमिका को लेकर के दिक्कत है, बाधा है, कोई रुकावट आ रही है थर्ड पर्सन को लेके, तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं। उन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे, और आप मेरे से राय ले सकते हैं इस विषय में। राधे राधे, जय माता।